बैठ जाओ, समझा दे रहे हैं, काम कर प्ले कर दिया हो ना, ठीक है। देखो वहाँ बैठो आराम से। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी काम नहीं आने वाला, सीबीएसई का बोर्ड में भी काम नहीं आने वाला। अगर आप ग्रेजुएशन का दे रहे हैं या फिर आप एमएससी वगैरह का कर रहे हैं तो आपका इसमें काम आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होगा, कोई रिएक्शंस ए से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो हम टी टाइम जीरो पे क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या लेंगे, ए नॉट किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और एट टाइम टी पे ए टी जो होगा वो क्या होगा, उसमें से कुछ चला गया होगा, ए माइनस एक्स, तो कहाँ गया होगा, प्रोडक्ट में गया होगा। अब रेट जो होता है डिफरेंशियल के टर्म पे हमको पता है माइनस डी क्या होता है, ए टी बाई डी टी होता है। और रेट लॉ के टर्म पे क्या होता है, के इंटू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टी होता है ना, टू द पावर एन। तो हम पढ़ रहे हैं किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो n कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी फाइनली मेरा क्या हो जाएगा कि रेट जो होगा माइनस डी ए टी बाई डी टी इंटू इजगल टू क्या होगा, के ए टी होगा। अब सेम टर्म को एक तरफ करेंगे तो ए टी वाला टर्म को ए टी के साइड करेंगे और के टर्म को क्या करेंगे, के के साइड करेंगे। समझ में आया ना। अब इसके बाद जो होगा वो क्या हो गया कि देखो इसके बाद डी ए टी बाई क्या आया, ए टी आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, के डी टी आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेटेड करेंगे, लोअर लिमिट कहाँ से, ए नॉट से कहाँ तक जाएगा, ए टी तक जाएगा। और टी कहाँ से जाएगा, जीरो से लेके टी तक जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो इसका पता है कितना आता है, एल एन आता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का एल एन आएगा। ए टी के बाद क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी क्या आता है, ए टी आता है, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा और लोअर लिमिट कहाँ से, ए नॉट से कहाँ तक जा रहा है, ए टी तक। और k इजगल टू टी जीरो से लेके कहाँ तक, देख लीजिए इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं है तो समझ लीजिए इसको। अब इसका फॉर्मूला आपको मैथ से पता होता है, क्या होता है कि इसको एक बार हायर लिमिट से माइनस करते किसको, लोअर लिमिट से। तो एक बार ए टी को रखेंगे, फिर एक बार किसको रखेंगे, ए नॉट को रखेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो हायर लिमिट से एक बार लोअर लिमिट का डिफरेंस कर दिए, इधर भी हायर लिमिट से लोअर लिमिट का डिफरेंस करेगा तो टी आएगा। अब आपको ये मैथ से पता है लॉग का क्या, लॉग एम बाई एन किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस एन। देखो log m माइनस एन किसके बराबर होता है, log m बाई एन। यानी log m बाई एन या ln m माइनस एन किसको होगा, ln m बाई एन किसके बराबर होगा, kt के बराबर होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर भूल जाओ तो ये डेरिवेशन थोड़ा दिमाग में है तो तुम यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, at बाई ए नॉट और ln जब इधर जाएगा RHS में वो क्या होता है, e हो जाता है, e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस के टी चला जाएगा, पावर में चला जाता है। और यही e इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ln में आ जाएगा। तो यहाँ से एक हम क्या फॉर्मूला कर पाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल टर्म में फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं, ए टी इजगल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, समझ में आए ना। नेक्स्ट बनता है क्या, इसके बाद देखो ln ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के टी बनता है। अब यहाँ पर जो बैठता है ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के टी के बराबर होगा ना, क्योंकि माइनस को जब इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ए नॉट ऊपर चल जाएगा और ए टी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ln को हम किस में, लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना करते हैं, 2.303 से। तो 2.303 लॉग जो वैल्यू देता है वो किसके रिप्रेजेंट करता है, ln को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 2.303 लॉग किसको रिप्रेजेंट करता है, ln को करता है। यानी इसको हम 2.303 लॉग क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई ए टी। और RHS में मेरा क्या चल रहा था, के टी चल रहा था। यानी फाइनली मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो आया इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या आता है, के इजगल टू 2.303 इंटू बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका काम आएगा, 12th बोर्ड में या मेंस में या एडवांस में आपका क्वेश्चन इसी में काम आएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट है क्या होता है कि यहाँ पर k इजगल टू क्या होगा आपका, फाइनली फॉर्मूला जो बैठा 2.303 बाई टी इजगल टू लॉग क्या लिख सकते हैं, a बाई ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए नॉट को हम क्या मान रहे थे, रिएक्शन में a माने थे और ए टी को क्या मान रहे थे, a में से कुछ चला गया कुछ ही समय पे a माइनस एक्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो पहले ही हम लिखाए थे, जीरो ऑर्डर में बताए थे कि हाफ लाइफ वो सिचुएशन होता है जहाँ पर क्या होता है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, किस समय पे, जब आपका समय भी कितना हो जाए, हाफ हो जाए। यानी इतना नहीं समझना, हमको समझना क्या है कि जो टाइम मेरा होगा वो उस समय पे क्या होगा, टी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टी हाफ को। और ए टी उस समय पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए नॉट बाई 2 को कर रहा होगा। ये टी हाफ का कहानी है। तो ये वाला को रखना कहाँ पे, पुट करना फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। वही किए हैं, k इजगल टू 2.303, ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन था। इसमें टी के जगह मैंने किसको रखा, टी हाफ को रखा, और ए टी की जगह किसको रखा आपने, ए नॉट बाई 2 को रखा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए नॉट कट जाएगा, ये किसका आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा k इजगल टू 2.303 बाई टी हाफ इजगल टू लॉग 2 आएगा। और तो टी हाफ इजगल टू क्या होगा, 2.303 k बाई के इंटू क्या होगा, लॉग 2। क्योंकि मेरे को निकालना किसको है, हमको क्या निकालना है,
टी हाफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का मतलब ही क्या होता है, टी हाफ निकालना है, तो ये आ जाएगा। तो टी हाफ जब इसका वैल्यू होता है 0.log 2 का होता है 0.310, ये वैल्यू हो जाता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना के बराबर आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा 0.693 बाई के बराबर आ जाएगा। समझ में आया ना, इतना आ जाएगा। या फिर दूसरा ln के टर्म में भी डेरिवेशन करके देख सकते हो कि ln a0 बाई 80 इक्वल टू kt होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर से हमको पता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन से। तो 80 को हम कितना लिख सकते हैं बताओ, a0 बाई 2 रखे तो a0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचा क्या, t के जगह क्या रखे आप, टी हाफ रख रहे हैं, टी हाफ रखें तो टी हाफ, और ये कितना आ जाएगा ln2 किसके बराबर आ जाएगा, k टी हाफ। तो टी हाफ निकालना है तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा ln2 बाई k आ जाएगा। समझ में आया ना, ln2 बाई k आएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी टी हाफ का मेरा फाइनली फॉर्मूला जो बना वो याद रखने के लिए क्या बना कि टी हाफ जो होगा वो क्या होता है ln2 बाई k, और किसके बराबर होता है 0.693 बाई k। ये हाफ लाइफ ऑफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि टी हाफ कहीं पर भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप XYZ कुछ भी लो उस पर टी हाफ आपका डिपेंड नहीं करेगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं दैट इज टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही चीज हम पिछला क्लासेस में आपका जो बताए हैं जीरो ऑर्डर के टर्म में, कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होगा उसका हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू a0 बाई 2 के होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से मेरे को पता चल रहा है क्या कि टी हाफ जो होगा वो a0 पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कौन, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपका उसका हाफ लाइफ कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट है किस पे, ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ में क्या होगा बताओ, कि अगर टी हाफ और a0 के बीच में प्लॉट करेंगे तो टी हाफ उसका क्या रहेगा, ये इसी पॉइंट को पकड़ के रहेगा, जकड़ के रहेगा, मतलब इस ये वैल्यू कहीं से भी ना तो ऊपर शिफ्ट होगा ना तो नीचे शिफ्ट होगा, मतलब ये कहीं पर भी शिफ्टिंग में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका a0 पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टी हाफ वही रहेगा, इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन तुम चेंज करता जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट ऑर्डर का केस बना। अब इसी तरह जीरो ऑर्डर का जो केस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन रहा है। क्या बन रहा है आपका डायरेक्टली, टी हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a0, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देख लो टी हाफ किसके a0 में किस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है। समझ में आया ना।